हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आगे चलते हैं और आज हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए, फ्यूचर में भी कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। कैसे होता है उसे देखते हैं हम। रहता क्या है यूज के लिए, कहता है कि उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो एक्शंस किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हो रही होंगी। ऐसी एक्शंस जो कुछ टाइम पीरियड के बाद हो रही होंगी, हम प्लानिंग्स में हैं कि हम ऐसा कर रहे होंगे, उसके लिए यूज करेंगे हम हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसमें आएगा रहा होगी, रहे होंगे, है ना। इस तरह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के लिए यूज होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखते हैं हम इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट, उसके साथ रहेगा विल बी या फिर शैल बी, उसके साथ रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर रहेगा उसके साथ आईएनजी। देखते हैं हम एग्जांपल। देखिए, जैसे मैंने लिखा है मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही होंगी, है ना। तो मतलब नेक्स्ट वीक के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर रही होंगी। तो इसके लिए क्या आया, मैं आई विल बी यूज होगा, गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। देखिए गाइस, विल बी और शैल बी के लिए एक चीज क्लियर कर देती हूँ। शैल बी बहुत रेयर केसेस में हम यूज करते हैं, अदरवाइज आजकल हम इतना शैल बी यूज करते ही नहीं है। विल बी ही सबके सब चलता है, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ हम विल बी ही लेके चलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ विल बी के बेसिस पे ही सेंटेंस बनाए हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, शी विल बी वॉचिंग मूवी एट 4 PM टुमारो। वह कल 4 बजे मूवी देख रही होगी। तो शी विल बी वॉचिंग मूवी एट 4 PM टुमारो। आगे चलते हैं, इनकी दो ट्रांसलेशंस हैं, इसे देखते हैं कैसे करेंगे। वे अपने परिवार के साथ समय बिता रही होगी। अब देखिए यहाँ रही होगी, रहा होगा, इनकी बेसिस पे पता चलेगा आपको कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो देखते हैं, वे अपने परिवार के साथ समय बिता रही होगी। तो वह इज शी विल बी, समय बिताना स्पेंड और इसका आईएनजी लगेगा, स्पेंडिंग टाइम विद हर फैमिली। शी विल बी स्पेंडिंग टाइम विद हर फैमिली। वह कल पूरा दिन काम कर रहा होगा। तो ही विल बी वर्किंग ऑल डे, ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो। तो इस तरह से करेंगे हम इनकी ट्रांसलेशंस, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव। तो देखो, अगर कभी भी किसी चीज के लिए कि हम फ्यूचर में ऐसा नहीं कर रहे होंगे, आपको कभी भी ऐसा बोलना होगा, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी, आई, वी, ही, शी, कुछ भी हो, उसके साथ विल नॉट बी। और विल नॉट बी को ना एक चीज और बोलते हैं, वॉन्ट बी। क्या बोलते हैं, वॉन्ट बी। तो आप वॉन्ट बी ही ज्यादा यूज कीजिए बोलने में। और इसके साथ शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, दोनों में से एक चीज यूज करेंगे। शैल नॉट बी हम इतना करते नहीं है, विल नॉट बी ही करेंगे और उसको बोल सकते हो वॉन्ट बी। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि वह आज रात को मैरिज अटेंड नहीं कर रहा होगा, है ना। तो ही विल नॉट बी अटेंडिंग मैरिज टुनाइट। तो ही वॉन्ट बी अटेंडिंग मैरिज टुनाइट, ये भी हो सकता है। इसके साथ चलते हैं, मैं आज शाम को आपके साथ नहीं चल रही होंगी, ठीक है। तो आई वॉन्ट बी ज्वाइनिंग यू इन द इवनिंग। आई वॉन्ट बी ज्वाइनिंग यू इन द इवनिंग या आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग यू इन द इवनिंग, दोनों बोल सकते हो। फर्दर चलते हैं ट्रांसलेशंस पे। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, पहचानेंगे कैसे। जहां भी ऐसा होगा कि नहीं कर रहे होंगे, है ना, नहीं रुक रहे होगा, नहीं खेल रहे होंगे, इस तरह से आप पहचानेंगे कि ये कौन से हैं, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इन नेगेटिव। ट्रांसलेशंस को देखते हैं। लड़के, तो मतलब बॉयज मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे विल नॉट बी या वॉन्ट बी, विल नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैदान इज इन द ग्राउंड। आगे चलते हैं, वह ज्यादा देर के लिए नहीं रुक रहा होगा। तो ही विल not be staying for long time. He will not be staying for long time. इस तरह से करेंगे हम इसकी ट्रांसलेशंस, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव किस लिए यूज होंगे, ऐसी जगह पे क्वेश्चन पूछने के लिए जिन एक्शंस के बारे में हम आगे के बारे में पूछ रहे होंगे कि क्या आप ऐसा कर रहे होंगे,
क्या वह ऐसा कर रही होगी? इन सब तरीके के क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव। अब बात करते हैं आगे इसका यूज। तो यूज वही होगा जब भी हमने कोई ऐसे फ्यूचर के बारे में पूछना है कि क्या सब आप ऐसा कर रहे होंगे, इन एक्शंस के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव। इसके रूल की बात करें तो इसका रूल रहता है विल और उसके साथ लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा बी। ध्यान रखिए विल और सब्जेक्ट फिर बी आएगा, विल भी इकट्ठा नहीं आएगा, विल सब्जेक्ट बी और उसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके लास्ट में लग जाएगा आईएनजी। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, क्या आप आज शाम को इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे? तो विल यू बी, क्या आप, विल यू बी, देखिए सब्जेक्ट बीच में आया विल और बी के, ठीक है। विल यू बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुडे इवनिंग? सेकंड देखते हैं, मैंने बोला क्या कल इस समय बारिश हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो? आगे चलते हैं ट्रांसलेशंस पे। पहचानोगे कैसे? क्या और ऐसे कर रही होंगी, क्या पहले आएगा और रहे होंगे लास्ट में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं, क्या वह मेरा इंतजार कर रही होगी? तो विल शी बी वेटिंग फॉर मी? विल शी बी वेटिंग फॉर मी? क्या वे अपना काम कर रहे होंगे? क्या वे विल दे बी डूइंग देयर वर्क? विल दे बी डूइंग देयर वर्क? इस तरह से करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव। नोट कर लीजिए। So guys, this was all about our future continuous tense. Thank you for watching my video. Do like and subscribe my video.